अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये टॉपिक है क्या बीमारियां सोच की वजह से आती हैं। तो कुछ सवालात मैं आपसे करूंगा और उसका मुझे लाजमी कमेंट सेक्शन में आपने रिप्लाई देना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे मैं कुछ बात कहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आने वाली वीडियोज़ अगर आपको अच्छी लगें तो लाजमी शेयर भी करिएगा। तो आज का टॉपिक है क्या बीमारियां सोच की वजह से आती हैं। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो कुछ सवालात आपसे मैं पूछूंगा, उसका लाजमी मुझे कमेंट सेक्शन में आपने जवाब देना है। तो सबसे पहला सवाल ये है कि क्या बीमारियां सोच की वजह से आती हैं या नहीं। तो ये आपने मुझे बताना है, इस चीज़ का सवाल का जवाब देना है। तो मैं आपसे बात करता हूँ कुछ बातें अपनी तरफ से कि वाकई ही बीमारियाँ कुछ सोच की वजह से आती हैं। जैसे कि एंजाइटी के कुछ पेशेंट्स होते हैं, वो अपने आप को दिमाग में तरह तरह की बातें सोचते हैं, कुछ छोटी मोटी बातें, ओवर थिंकिंग वगैरह थॉट्स, इस तरह की बातें सोचते हैं। तो उनके भी दिमाग में बहुत सारे असरात पैदा होते हैं, जिसकी वजह से उनकी नींद का मसला हो जाता है और जिसकी वजह से उनको भूख का लगना जो है नामुमकिन होता है, जिसकी वजह से उनका मैदा कमज़ोर हो जाता है और भी बहुत से असरात होते हैं। तो जिस तरह ऐसे ही साथ साथ हसद हो गया, बुग़्ज़ हो गया और इंसान की लालच जो इंसान को ख़त्म कर देती है। तो हसद जो इंसान किसी के साथ रखता है, वो इंसान अपने आप से ही बातें करता रहता है और अपने आप से इंसान बातें करते करते एक इतनी बुलंद तरीन सतह पे चला जाता है कि उसको समझ ही नहीं आती है कि मैं अब क्या करूँ और क्या ना करूँ। तो हसद ऐसी बीमारी है कि इंसान को ख़ुद भी ख़त्म करती है और साथ साथ दूसरे को जिसके बारे में सोच रहा होता है उसको भी साथ साथ ख़त्म करती है। तो इंसान को सबसे पहले चाहिए कि जिस तरह आप ज़िंदगी में अपने मालो दौलत का सदका देते हैं, ज़कात निकालते हैं, इस तरह इंसान को अपनी बॉडी की भी ज़कात निकालनी चाहिए। आप सबको पता होगा कि आपकी बॉडी की ज़कात क्या है। अगर नहीं पता तो चले मैं बताता हूँ आपको कि तो इंसान की ज़कात क्या होती है। इंसान की ज़कात रोज़ों से निकलती है। इंसान को चाहिए कि पूरे माह रमज़ान के 30 रोज़े रखे और इंसान की ज़कात निकलती है। उससे ये है कि इंसान की जो अंदरूनी बीमारियां होती हैं उससे बचा रहता है इंसान। और सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है। कैंसर से बचने के लिए सबसे बेहतरीन हल अल्लाह ताला ने यही फरमाया है कि इंसान को रोज़े रखने चाहिए। इंसान रोज़े रखने से ये है कि इंसान की अपनी अंदरूनी जो ज़कात है वो अदा की जाती है, जिससे इंसान बीमारियों से बच सकता है। तो अच्छा, मेरे 2-3 सवालात हैं वो मैं आपसे करता हूँ और उसके जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। तो आप मुझे बताएं कि आपको क्या एंग्जाइटी होती है। तो जो इंसान को एंग्जाइटी काफ़ी डिफरेंट तरह की होती हैं, जैसे कि बैठे बैठे कोई सोच आ जाना या किसी की फोतकी में चला जाता है इंसान, वो सोचता है, या कोई भी इंसान किसी की लाइफ के बारे में सोचता है या इंसान खुद के बारे में भी सोचता है। तो एंग्जाइटी की कोई एक बात नहीं है कि मुख्तलिफ इस्काम है इसकी, तो इसके हल भी मुख्तलिफ हैं इंसान को। तो सबसे बेहतरीन हाल तो नमाज है, बहरहाल आपको पता होगा, इसका सुकून उसी में है इंसान को। तो ये 2-3 सवालात हैं, आप मुझे बताएं कि आपको किस किस्म की एंजाइटी होती है। उसके बारे में भी मैं आपसे वीडियो में बात करूंगा और वीडियो बनाऊंगा उससे रिलेटेड भी, तो आप मुझे बताइएगा लाजमी। दूसरा सवाल ये है कि इंसान का जो हसद है, हसद बहुत बड़ी एक समझ लें कि बहुत एक ऐसे है कि इंसान को मार देती है। हसद एक ऐसी बीमारी है, इंसान को अंदर से ख़त्म कर देती है और दूसरे इंसान को भी ख़त्म कर देती है। तो आप मुझे ये बताएं कि आपको किस किस्म का एक हसद होता है। तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि उसका क्या हल किया जाए। और तीसरी बात लालच है कि लालच इंसान को किस चीज़ से रिलेटेड होती है, कि इंसान क्या करता है या क्या करना चाहिए, उसे कैसे करना चाहिए। हाँ, पॉजिटिव लालच जो होती है वो तो बेस्ट है, ठीक है। नेगेटिव लालच जो है वो नुकसानदेह है। पॉजिटिव लालच ये है कि मैंने एक बुलंद सतह तक पहुंचना है, जिस हाल में भी पहुंचना है। वो लालच आपको अपनी लाइफ के बारे में होती है कि मैंने अपना फ्यूचर सेट करना है, कि अपना मैंने कैरियर सेट करना है, और उसके लिए आपको करनी भी चाहिए, क्योंकि उसमें आप कंपटीशन अपनी बॉडी के साथ करते हैं, अपने लाइफ स्टाइल के साथ करते हैं। तो वो कंपटीशन आपको करना चाहिए ताकि आप आने वाले वक्त में एक अच्छा लाइफ स्टाइल सेट कर सकें। तो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मुझे दें इजाज़त। तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है इंशाल्लाह।